सिर्फ एक जो इसकी है ना, वो 70 साल वाली पल्लो, उसको इसने मां बनाया है, वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार इसको भेज देती है, क्योंकि उसकी इतनी औकात है और इसकी भी हैसियत इतनी है, देने वाले की भी इतनी है औकात, और जो लेने वाली है उसकी भी औकात इतनी है कि 4-5 हजार में इसको इसके हो जाता है, वरना चैनल चलाने वाला कोई काम ये कर नहीं रही। अल्लाह रहम करे। और जिस पे ये कादियानी वाला लफ्ज आ रहा है, जो लोग कमेंट्स में जाके जिसको पूछ रहे हैं, वो हिना है कि लोग उसको जाके कमेंट्स में पूछते हैं कि आपका हस्बैंड कादियानी है। इस तरह के कई हमने कमेंट्स देखे, मगर हमने इस पे मिसके वो नहीं किया, मिसके फोकस नहीं किया, या हम स्क्रीनशॉट लेने को तो मिसके ले लेंगे, अल्लाह ना करे। हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें खत्मे नबूवत पे यकीन है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा यकीन है। और ये बयान मैं इसलिए भी दे रही हूँ, और हज्जतुल वदा के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दिया, उस पे ईमान है हमारा। तो ये हमारा ऐलान है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और खत्मे नबूवत पे यकीन रखते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा बयान आके ये हिना साहिबा क्यों नहीं दे सकती? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, कल मैंने मलकानी साहिबा की वीडियो देखी, तो उससे मुझे पता चला कि ये जो काले निकाब वाली है ना, मुस्लिम व्लॉग के नाम से शायद उसका चैनल है। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले आपको बताया ना, मैं इनको देखती हूँ, ये ना ये देखने के काबिल चैनल है, इस तरह की बकवास करने वाले। और उन्होंने बहुत ही हद तक उस औरत ने, इस काले निकाब वाली ने बकवास की है। सबसे पहले तो मैं सब बहन भाई जो मुझे देखने वाले हैं, जो मुझे देखे और मेरी इस वीडियो को सुने, कि किसी को तो पता होगा ना कि ये औरत कौन से मदरसे में से तालीम हासिल कर रही है ना। मुस्लिम व्लॉगिंग के नाम से इसका चैनल है, मुस्लिम मुस्लिम व्लॉग, और काला निकाब इससे पहना हुआ, इसकी जो डीपी लगी हुई है ना, तो इंतहाई ही घटिया दर्जे की ये बातें करती है, और इंतहाई ही घटिया दर्जे की ये गुफ्तगू करती है दूसरों के बारे में। सिर्फ एक जो इसकी है ना, वो 70 साल वाली पल्लो, उसको इसने मां बनाया है, वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार इसको भेज देती है, क्योंकि उसकी इतनी औकात है और इसकी भी हैसियत इतनी है, देने वाले की भी इतनी है औकात, और जो लेने वाली है उसकी भी औकात इतनी है कि 4-5 हजार में इसको इसके हो जाता है, वरना चैनल चलाने वाला कोई काम ये कर नहीं रही। होता है ना कि हमने चैनल बनाया यूट्यूब पे, हम उसको इसके आगे बढ़ाने के लिए, या समझ लो कि हर बंदा ही वाकई आता है इधर डॉलर कमाने के लिए, या कुछ चंद कुछ भी अर्न करने के लिए। तो ऐसा तो कुछ भी इन चैनलों में नहीं नजर आ रहा, जो पल्लों के जनरेट किए हुए हैं। जो मिसकी हमारी वो 70 साल की माई है, जो अभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान से गई है, अपने आप को सूटों वाली सरकार कहती है, मगर हम उसको सूटों वाली माई कहते हैं ना। सूटों वाली माई है 70 साल की, जिन्हों सूटां का बहुत ही शौक है, और ਜਿਹੜੇ सूट पा पा के थक जाना मुक जाना बकोड़ दे अपने ही, ਅਸੀਂ नहीं कहते, जिसको वो खुद ही कहती है कि सूट पा पा के थक जाना मुक जाना ते ਅਸੀਂ बस पता नहीं की हो जाना है ना। और ये कलमात ने, तो वो खुद भी जाहिल मींस की औरत है, वो 70 साल की माई जो पल्लो है, खुद भी जाहिल तरीन औरत है, और बहुत ही लो लेवल से वो इसके गई है, इस उम्र में जाके उसको अल्लाह ताला ने अगर दिया है ना, तो वो उसने इस तरह की जनरेट की हुई है, कुछ नहीं 4-5 है ना। तो वो इंतहाई बकवास करती है, जैसे कि मलकानी साहबा ने कल बताया था कि नाउजुबिल्ला के रिएक्शन विद माई व्लॉग और अली मदर्स को भी वो औरत कह रही है कि जी तो वस्तफार के ये कादियानी है। तो अल्लाह रहम करे। और जिस पे ये कादियानी वाला लफ्ज आ रहा है, जो लोग कमेंट्स में जाके जिसको पूछ रहे हैं, वो हिना है कि लोग उसको जाके कमेंट्स में पूछते हैं कि आपका हस्बैंड कादियानी है। इस तरह के कई हमने कमेंट्स देखे, मगर हमने इस पे मिसके वो नहीं किया, मिसके फोकस नहीं किया, या हम स्क्रीनशॉट लेने को तो मिसके ले लेंगे, अल्लाह ना करे। हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें खत्मे नबूवत पे यकीन है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा यकीन है। और ये बयान मैं इसलिए भी दे रही हूँ, और हज्जतुल वदा के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दिया, उस पे ईमान है हमारा। तो ये हमारा ऐलान है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और खत्मे नबूवत पे यकीन रखते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा बयान आके ये हिना साहिबा क्यों नहीं दे सकती, जो आके मुख्तलिफ इसके वीडियो बना रही है, कभी वो अपने हस्बैंड को कह रही है, कभी हस्बैंड आके बदवाएं दे रहा है, और हमें जी हदीस सुना रहे हैं कि भी झूठ झूठ बोलने वाले पे वाकई ही खुदा की लानत है, खुदा ने खुद लानत भेजी है इस चीज पे। और इस तरह का झूठ किसी ने अगर बोला है कि किसी के इसके आके उसका जो जात है उसके बारे में आप बात करें कि वो कादियानी है, वो मुस्लिम है, ये है, जब तक कि आपके पास कोई सबूत ना हो, तो किसी को कोई राइट नहीं बनता कि किसी के बारे में भी आके नाउजुबिल्लाह इस तरह की बात करें। ये तो फिर मुस्लिम से बाहर हो जाता है ना। यानी अगर क्या कादियानी का नाम कोई किसी पे लगा रहा है तो मुस्लिम से बाहर हो जाता है। तो ये हिना साहिबा पे कोई इसके कमेंट्स भी कर रहे थे, कोई होंगे मे भी उनको जानने वाले, उनकी फैमिली में भी फैमिली से हो,
تو इस तरह की बातें तो फैमिली को पता होती है, या उनके जानने वाले जो मेल मुलाकात होती है जिनसे दोस्त वगैरह का हेलो हाय होता है, जिसको वसीम साहब को जो जानता होगा ना, तो उन्होंने कुछ इस तरह के कमेंट्स देखे थे कुछ मंथ पहले। मैंने भी ऐसे कुछ इक्का दुक्का, मगर इस पे हमने कोई गौर नहीं किया ना। मगर अब आके ये बात इतनी बढ़ गई है कि ये जो पल्लों की जनरेट की हुई है चंद, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि रमजान है, आप खुद ही अपनी फेवरेट का लगा लीजिएगा ना। तो इस रमजान में मैं गाली नहीं निकालूंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और तौफीक दे और याद भी रहे ना, ज़हन में भी ये बात है। मगर अल्लाह ताला इनको हदायत दे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी को इस औरत के बारे में, मुस्लिम व्लॉग के बारे में, जो नकाब वाली है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो ना, कि किस अदारे से, किस मदरसे से ये तालीम हासिल कर रही है इस्लामी, बकौल इसके कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि छोटी सी मुन्नी सी चुन्नी सी है ना, ये अभी तो स्टूडेंट है, और इसको इसका खामद भी समझाने वाला नहीं है। खामद क्योंकि जो कमाइयां खाने वाली आदि हो ना, खामद तो वो बीवियों को कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो इस तरह की बकवास रिएक्शन वाली के रिएक्शन विद बाई व्लॉग और अली मदरस के खिलाफ इस तरह की बात की है, तो मैं कहती हूँ जल्दी आग में भी खड़ी होकर ये बात कहो ना, तो हम तो कम से कम नहीं मानने वाले हैं, और ना हमें देखने वाले मानने वाले हैं। क्योंकि रियलिटी जो देखने वाले या सुनने वाले हमें है ना, वो जानते हैं। रियलिटी बहुत पहले बयान हो चुकी है ना, कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन इसके कितना इज्जतदार घराने से है। ये पहले भी, जैसे कि कल भी मलकानी ने बताया है कि किस तरह 2 कत्ल हुए, और किस तरह इसके गैरत के नाम पे बहन को भी मारा गया, किसी और के लड़के को भी मारा गया, इसके भाई ने, और 14 साल कैद भी काटी बकौल उनके। तो मगर ये किस तरह इन्फ्लुएंसर बनी हुई है, और किस किस तरह ये आके लोगों को अब, यानी लोग अगर उनको डेफिनेट कि जिनका इतना नुकसान हुआ है, एक जो लड़का इनके घर में कत्ल हुआ है जिसकी सजा इसके भाई ने 14 साल भुगती है, क्या वो लोग आके इस तरह के कमेंट्स नहीं कर सकते जो इनको जानने वाले? ये पल्लों को हम तो नहीं जानने वाले थे ना। एक तो खुद इसने बताया, जो अपनी वीडियो से इसकी बातों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उस पर बात करते हैं ना। दूसरा ये है कि कमेंट्स में आके हमें वो लोग बताते हैं जिनका नुकसान इसके भाई ने किया है, जिसको इसके भाई ने कत्ल किया। क्या उसकी फैमिली अब तक उनके जख्म भर गए होंगे? क्या उनको सुकून आ गया होगा? क्या वो चैन से बैठे होंगे? वो चैन का खाना पीना उनकी जिंदगी में होगा? इनको देख के फिर उन लोगों में से कोई तो ऐसा होगा ना जिसने ये राज आके बताए हैं, जिसने ये इस तरह के सबूत हमें दिए हैं, या मुख्तलिफ चैनल्स वाले रिएक्शन वालों को इस तरह के सबूत दिए हैं, जिसको हमने तो इसके नहीं करना था। मगर इनकी अपनी बेवकूफी, और अपनी बेवकूफी नहीं है, बहुत ही जहालियत है इस पल्लों में और इसकी बहन हिना में। हिना, तुम इतना जो कल भी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम टिश्यू से साफ करी थी पानी डाल के, और अगर तुम उनके नाम का एक नारा लगा दो ना खत्म नबूवत का, तो तुम्हें ये तरद्दुद करने की जरूरत ही नहीं है। एक तो ताक़यामत तक ये तुम्हारा सबूत मौजूद रहेगा। आने वाली नस्लें भी जब तक यूट्यूब देखेंगी, कुछ इस तरह का देखेंगी, तो वो भी गवाह रहेंगी कि तुम एक मुस्लिम है। नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरा कहना नहीं है, ये जो तुम बात कर रही हो ना उस पर चल रही हो, जो तुम कह रही हो ना, छड्डो जी अपने खावंद भी तुम्हारा आगे हमें हदीस वगैरह सुना रहे, तो उस पर तुम कह रही हो छड्डो जी। नाउज़ुबिल्लाह, हमारे इसके अकीदे पे, हमारे मुस्लिम होने पे अगर कोई बात करे तो हम छड्डो जी कह के नहीं जान छड़ने वाले ना, हम तो उसके आर पार हो जाए। ऐसी अगर कोई हमें बात कहे ना सबूतों के साथ, ये बकवास करने को, तो इस तरह की जो, अब मैं क्या करूं, मैंने कहा है ना रोजे में मैं गाली नहीं निकालूंगी, मगर बड़ी बड़ी गालियां मैं निकाल सकती थी इस काले निकाब वाली को, इस जो कहती है मैं मदरसे से तालीम हासिल कर रही हूँ। इस पर सख्त गुस्सा भी होता है, तकलीफ भी आती है कि ये कौन सा मदरसा है जिसमें ये, या तो मदरसे वालों को पता नहीं होगा। अगर मदरसे वालों को पता चल गया कि इस औरत की करतूत क्या है, वो इसका क्या हाल करेगी, क्योंकि पूरे मदरसे के बच्चों का इसके नाम आएगा, पूरे मदरसे के जो भी है उनका नाम आएगा कि इस मदरसे से तालीम हासिल करने वाली लड़की की ये गुफ्तगू है। हम कोई जाती तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम सिर्फ उस मदरसे तक पहुंचना चाहते हैं जिस मदरसे से ये औरत तालीम हासिल कर रही है, और इस्लाम का नाम आगे किस तरह इसके रोशन कर रही है, और लोगों को किस तरह कादियानी बना रही है, किस किस तरह की ये जुबान लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, किसी को शैतान की बच्ची बना देती है, किसी को क्या। हमें उस मदरसे का एड्रेस चाहिए। इंशाल्लाह ना भी हुआ तो हम उस एड्रेस तक पहुंच जाएंगे। हमें इससे, इसकी जात से कोई सरोकार नहीं है। हमने उस मदरसे से पूछना है कि आपके मदरसे से इस तरह की तालीम दी जा रही है, फिर हम अदारों से बात करेंगे ना कि अदारे क्या कहते हैं उस मदरसे के बारे में, जो जहां से ये औरत मुसलमान व्लॉग के नाम से जो है तालीम हासिल कर रही है। तो हमारा सिर्फ इतना सा मकसद था कि इस औरत को जरा इसके कान खोलने के लिए और इसको समझाने के लिए कि ये औरत क्या है और क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। और इसकी जो बड़ी है ना माँ जी, बड़ी माँ जी, और उसके बाद छोटी माँ जी हिना है ना, ज्यादा से ज्यादा 2,500 वो, क्योंकि उनकी औकात इतनी है, इसकी हैसियत इतनी है, 2,500 से इसका राशन पानी थोड़ा बहुत वो पाव पाव दाल पड़ जाता है, इसलिए। वरना हम कहे ना कि यूट्यूब पे ये काम करने के लिए आए, चलो जी हर एक को इसकी इजाजत है, वो जिस तरह का काम करना चाहे, चाहे आपके सामने ही है लोग किस तरह इसके काम करें। अगर कोई बेहयाई कर रहा है तो कर रहा है, अगर कोई पर्दे के पीछे रह के बात करना चाहता है तो वो पर्दे के पीछे, अगर कोई दुपट्टा उतार के बात करना चाहता है चाहे दुनिया उस पर बोले, मगर उसके दुपट्टे लाइक यही माई
70 ਸਾਲਾ ਪੱਲੋ ਪੱਲੋ ਮਾਈ ਨਾ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, सूटा वाली माई कहने हैं ना, जिन्हें सूट पा पा के वाकई मुक जाना है, और फिर जब मुक जाएगी तो फिर वो सूट अंदर रख दिए जाएंगे आओ उसके। तो ये तो अल्लाह जाने और वो जाने। बहरहाल ये जी ये छोटी बात नहीं है किसी को भी उठ के कादियानी कह देना। जिसने भी अगर बगैर किसी सबूत के हिना और उसके हस्बैंड को इसके कादियानी कहा है तो वो भी तौबा करे, इस्तगफार करे, और अगर कहा है तो सबूत वो लाए। हम किसी को नहीं मानते नाउजुबिल्लाह, हम ये नहीं मानते कि भाई हिना का जो हस्बैंड है वो कादियानी है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। जो कमर्स कर रहे हैं इनके जाके अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करे, जिस तरह के हमारे पास इसके पलो के जो भाई का इसके है कत्ल का सारी सजा वगैरह का वो सबूत था, क्योंकि हमें भी किसी ने सेंड किया था, मैंने तो नहीं किया, दूसरे चैनल वालों ने जो ओपन किया वो आपके सामने है सबूतों के तौर पे। हम इसके भाई पे, मैं या अदर चैनल जितने भी है 4-5 जो इस तरह की बात करते हैं वो इनको नहीं जानते, वो हमारे पास सबूत नहीं थे, हमें सबूत दिए उन्होंने जिसका इनके भाई ने, पल्लो की और हिना के भाई ने उनका नुकसान किया, यानी एक बच्चे की जो को कत्ल किया अपने सेन में और अपनी बहन को कत्ल किया, उस बिना पे हमारे पास ये चीजें आई हैं, वरना हम इन लोगों को नहीं था। हाँ, इस तरह का कादियानी होने का किसी के पास अगर सबूत है कि वसीम नाउजुबिल्ला, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं जानती, ना मेरे पास सबूत है, ना मैं ये कह रही हूँ, मैं तो ये जो टॉपिक चढ़ा हुआ है उस बिना पे कह रही हूँ कि अगर किसी को डाउट है या किसी को ये है कि ये कादियानी नाउजुबिल्ला है तो उसका सबूत पेश करे। अदरवाइज किसी पे इल्जाम लगाना और झूठ और बताल लगाना ये तो अल्लाह के हुजूर इसके दुनिया में भी इस चीज की आप सजा पाएंगे और अगले जहान में भी सजा पाएंगे। हाँ, अगर जैसे कि हम नारा लगाते हैं नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और हम मरते दम तक इस पे कायम रखे, हमारा यकीन है हमारी आल औलाद का, इससे पहले हमारी जो नस्लें चली गई हैं इस दुनिया से उनका भी यकीन इसी पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी यकीन के साथ हम इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं, ये हमारा ऐलान है। तो इस तरह का ऐलान अगर हिना तुम या तुम्हारा हस्बैंड करे तो कोई और बात ही नहीं रह जाती, फिर कोई जितना भी वो करे, कोई आपने एक स्टेटमेंट दे दी, आपने एक बयान दे दिया, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नाउजुबिल्लाह, ना आपको इस चीज का गुनाह है, ये नारा लगाने का अगर गुनाह है तो बताओ। हाँ, ये तस्वीर साफ कर लेना या पिक्चर आप वॉल पिक्चर जो लगाई थी अल्लाह पाक का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो उससे ये जाहिर नहीं होता कि आप इसके जो कहना चाहती हो वो कह रही, जो कहना नहीं चाहती ना वो कह दो, वो कह दो, वो कहवा दो अपने खामद से, तो सारा ये मसला ही हल हो जाए ना। इसके तुम अपने हस्बैंड को कोई बात को ना, तुम्हारा हस्बैंड हमें हदीस सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान है हमारे अपने, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे तालीम हासिल कर रहे हैं, हम उसको बतजबा भी पढ़ते हैं, सब जानते हैं, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, ना हमें यकीन आता है कि कुरान क्या कहता है और अल्लाह पाक हमसे क्या क्या सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमें सब चीजों का नॉलेज है, तो इस तरह के बयानात ना दें। आपके पास अगर कोई है, कह सकती हो, इतनी जरूरत रखती हो तो आके ये नारा नबूवत जो है ना, खत्म नबूवत, उसका नारा लगाओ, दैट्स इट, कोई बात ही नहीं है, किसी को कोई इतराज नहीं है इस पे, और ना किसी को अदर चैनल वालों को भोंकने की जरूरत है कि उसको कादियानी उसको कादियानी उसको कादियानी। नाउजुबिल्लाह, ये रमजान का एक तो महीना है, तो इस तरह की बकवास सुनने को हमें मिलती है, तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है ना। तो हाँ, फिर ये है कि उस अदारे का अगर पता चल गया ना हमें, तो हमारा सवाल होगा उस अदारे से, ना कि इस जो भी है अब जो आप मर्जी लगा लेना, जैसे कि मैं इसको कहती होती हूँ, है तो ये वही है, मगर ये रमजान की वजह से मैं इसको नहीं कहना चाहती। तो आज का ये इतना से मैसेज था, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।